हेलो, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं ए पाइथन एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल, जहां हम प्रोग्रामिंग को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, यानी जब प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे संभाले ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो और यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। चलिए सबसे पहले एक्सेप्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ज़ीरो डिवीजन एरर। ये एक्सेप्शन तब आती है जब हम किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल 0, और उन्हें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए, हमें ज़ीरो डिवीजन एरर की एक्सेप्शन आ गई और हमारा प्रोग्राम बीच में ही ब्रेक हो गया। वैल्यू एरर। ये एक्सेप्शन तब आती है जब हम किसी वैल्यू को एक ऐसी टाइप में बदलने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम जब एक स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने की कोशिश करते हैं, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, a इक्वल टू abc और b इक्वल टू int a करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए, हमें वैल्यू एरर की एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि abc को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और हमारा प्रोग्राम बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। नेम एरर। ये एक्सेप्शन तब आती है जब हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करते हैं लेकिन वो पहले से डिफाइंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू 10 और फिर b इक्वल टू c प्लस 5 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने c को पहले डिफाइन नहीं किया। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए, हमें नेम एरर की एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि c को पहले डिफाइन नहीं किया गया और हमारा प्रोग्राम बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जिन्हें हमने अब तक देखा पाइथन में। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिन्हें आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आइए समझते हैं कि एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे किया जा सकता है ताकि हमारा प्रोग्राम ब्रेक ना हो। पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें एक्सेप्शंस को पकड़ने और उसे सेफली हैंडल करने का तरीका देता है, जिससे प्रोग्राम बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहता है। ट्राई ब्लॉक में वो कोड रखा जाता है जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें सबसे पहले उसका एक्सेप्शन टाइप मेंशन करना होता है जिसे हम कैच करना चाहते हैं, और फिर हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि अगर ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन हुई तो क्या करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में स्पेसिफाइड एक्सेप्शन टाइप से हटकर कोई और एक्सेप्शन हुआ तो प्रोग्राम तब भी ब्रेक कर जाएगा। इसलिए अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन टाइप को ध्यान से स्पेसिफाई करें ताकि आप सही तरह से उसी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें जो आपके कोड में आने की संभावना है। गलत या जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग से आपकी गलती छुप सकती है, लेकिन प्रोग्राम की रिलायबिलिटी पर असर पड़ेगा। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने शुरू में डू नंबर को डिवाइड करने वाला प्रोग्राम देखा था, जिसमें 0 से डिवाइड करने पर हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो रहा था। आइए अब हम इसमें एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम डू वेरिएबल लेंगे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 0, फिर उसे डिवाइड करेंगे, प्रिंट a बाई b। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम एक्सेप्शन टाइप स्पेसिफाई करेंगे, ज़ीरो डिवीजन एरर, और कोड में हम लिखेंगे प्रिंट डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विद 0। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विद 0 का मैसेज शो हो रहा है और हमारा प्रोग्राम भी ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब हमने ज़ीरो डिवीजन एरर को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। इसी प्रकार से आप अपने प्रोग्राम में बाकी एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं। रॉन्ग एक्सेप्शन टाइप स्पेसिफाई करने पर क्या होगा? आइए देखते हैं, अगर हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में गलत एक्सेप्शन टाइप्स स्पेसिफाई कर दी तो क्या होगा। इसे समझने के लिए फिर से हम पिछले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें सिर्फ हम एक्सेप्शन टाइप को बदल देते हैं। जैसे ही ज़ीरो डिवीजन एरर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वैल्यू एरर से और प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार आप देखेंगे कि प्रोग्राम ब्रेक हो गया, इसलिए आपको एक्सेप्शन टाइप ध्यान से स्पेसिफाई करना है। मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करें? मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना बहुत आसान है। आपको बस ट्राई ब्लॉक के नीचे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स डालने होते हैं। हर एक के साथ अलग अलग एक्सेप्शन टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। हमने इस प्रोग्राम में एक साथ ज़ीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर एक्सेप्शन टाइप को हैंडल किया है। चलिए इसे अब रन करके देखते हैं। हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 0 इनपुट देकर देखते हैं। हमें नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 का मैसेज आ रहा है
यानी ज़ीरो डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। इस बार हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू स्ट्रिंग डालकर देखते हैं। इस बार हमें प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ का मैसेज आ रहा है, यानी वैल्यू एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से हम एक साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सेप्शंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अननोन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करें? प्रोग्राम रन करते समय कोई भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि हमने उसे हैंडल ना किया हो। ऐसे में हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे अननोन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई का यूज़ करते हैं। इससे कोई भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन कैच हो जाती है और हम उसका एरर मैसेज ई के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम result1 नाम के वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिफाइन नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में जहां हमें पता नहीं होता कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई का यूज़ करके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हैं। और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए हमें unknown error occurred due to name result1 is not defined का मैसेज शो हो रहा है, यानी एक्सेप्शन सेफली हैंडल हो गई और प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ। अब बात करते हैं पाइथन की एक्सेप्शन हैंडलिंग से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, एल्स, फाइनली और रेज। एल्स ब्लॉक को हम ट्राई एक्सेप्ट के बाद लगाते हैं। ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन ना आए। फॉर एग्जाम्पल, हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 0 इनपुट देकर देखते हैं। हमें नंबर बी डिवाइडेड बाय 0 का मैसेज आ रहा है, यानी ज़ीरो डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। इसलिए इस बार एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और रिजल्ट भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हम a इक्वल टू 10 और b को 10 इनपुट दे देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बार एल्स ब्लॉक का कोड चल गया और रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह एल्स ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। फॉर एग्जाम्पल, हम a इक्वल 10 और b इक्वल टू 0 इनपुट देकर देखते हैं। हमें नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 का मैसेज आ रहा है, यानी ज़ीरो डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इसके बाद भी फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ और उसका मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। अब हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल 10 इनपुट देकर देखते हैं। इस बार कोई एक्सेप्शन नहीं आई और रिजल्ट भी प्रिंट हो गया और साथ ही फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ। तो इससे यह साबित होता है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ये ब्लॉक उन टास्क्स के लिए यूज़फुल होता है जिन्हें हर हालत में रन कराना ज़रूरी होता है, जैसे फाइल क्लोज करना, डेटाबेस कनेक्शन बंद करना वगैरह। रेज स्टेटमेंट। रेज का इस्तेमाल हम खुद से एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई कंडीशन गलत है या मैन्युअली एरर देना ज़रूरी है, तब हम रेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम यूज़र से एज इनपुट ले रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव एज दे देता है तो वो एक वैलिड इनपुट नहीं है। ऐसे में हम खुद से एक एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। हमने कंडीशन लगाई कि अगर एज 0 से कम है तो हमने रेज वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव लिखा। अब जैसे ही यूज़र नेगेटिव वैल्यू देता है, पाइथन हमारी दी हुई एक्सेप्शन शो करता है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और प्रोग्राम वहीं पर रुक जाता है। तो इस तरह रेज का यूज़ करके हम अपनी कस्टम एरर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं। ये फीचर बड़े प्रोग्राम्स में वैलिडेशन और सही एरर मैसेजेस देने के लिए बहुत काम आता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भी कोडिंग।